Assalamu alaikum students. I hope that everyone is fine and safe. Today we will start from our new topic, that is routing in the internet. We get the internet services from some internet service provider. When we send a request from our device, it reaches an ISP where router is installed. Now basically they are telling you about the concept of routing, that how routing takes place in the terminology of internet. वो कहते हैं बेसिकली जो इंटरनेट होता है, वी आर टेकिंग द इंटरनेट फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP is providing us the service of internet. So whensoever we wants to send a request from some device to internet service provider, that request forwards to ISP where router is installed. जहां पर आपका राउटर लगा हुआ होता है, वो राउटर जो होता है वो किसी ना किसी ISP का होता है, किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की कंपनी का होता है. डिफरेंट कंपनीज का हम यूज करते हैं, वाइड ट्राइब है, PTCL है, नेयाट्रल है, साइबर लिंक है, काफी सारी कंपनीज हैं जिनका हम इंटरनेट सर्विस जिनकी यूज करते हैं. तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो होता है, जहां पर आपका राउटर लगा होता है, वहां पर उसके पास आपकी रिक्वेस्ट जाती है कि दैट यू वांट टू एक्सेस योर इंटरनेट सर्विस, या कोई कुछ भी आपने चीज एक्सेस करनी है तो. यू कैन सी अ ब्लॉक डायग्राम ओवर हियर. दो उन्होंने पीसीज बनाए हुए हैं, PC1 का IP एड्रेस दिया हुआ है, PC2 का IP एड्रेस दिया हुआ है. नाउ बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट. वन ऑफ इट PC1 इज कनेक्टेड वायरलेसली एंड PC2 इज कनेक्टेड विद वायर. तो अब वायरलेसली और वायर देखें, दोनों ने अगर कोई भी चीज देखनी है, इंटरनेट पे सर्च आउट करना है, तो क्या करेंगे, दोनों रिक्वेस्ट, दे आर बोथ ऑफ देम आर फॉरवर्डिंग द रिक्वेस्ट टू the router. And where is the router is connected with the internet, is connected with the router. जो यहाँ ये router है, this is your main ISP, internet service provider से आपको ये facility provide की जा रही है कि आप internet को avail कर सको. So that this is the process how routing takes place. Moving towards the next page, it's page number 69. The router forwards a request according to header of our message. For communication over the internet, there may be hundreds of networks between the source and the destination. Hundreds of routers might forward a single packet as it moves from one network to the next on the way to its final destination. So but now what they are saying that the router actually forwards your request. Router जो होता है वो आपकी request forward कर रहा होता है कि आपने किस तरह से, आपने क्या चीज आपको चाहिए, क्या फैसिलिटी आपको चाहिए, वो किस तरह से, कहाँ पर आपका क्या चीज देखेगा, वो आपका मैसेज का हेडर देखेगा. ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है मेनली वो आपके मैसेज के हेडर में लिख दी जाती है कि व्हाट दे वांट, what you wants. So for communication over the internet, there may be hundreds of network between the source and the destination. अब वो कहते हैं कि जब भी आपस में आप लोग कम्युनिकेट करते हो, तो यहाँ पर डिफरेंट हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क्स हो सकते हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स हो सकते हैं जहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान, मतलब जहाँ से मैसेज आ रहा है और जहाँ पर मैसेज जा रहा है, उन दोनों के दरमियान देयर में भी हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स हो सकते हैं. आप नॉर्मली अपने घर का आप अपने फोन का वाईफाई कनेक्शन ऑन करते हो तो आप देखते हो ढेर सारे आपको लिस्ट नजर आ रही होती है नेटवर्क्स की. तो जो आपका जिसका आपको पासवर्ड पता होता है या जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है, अब IP एड्रेस आपको सपोर्ट कर रहा होता है, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो. तो वो कहते हैं कि जब भी हम अपना मैसेज फ्लोट कर रहे होते हैं, तो देयर मे बी हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क्स ऑल अराउंड. Hundreds of routers might forward a single packet as it moves from one network to the next on the way to its final destination. अब जब इतने ढेर सारे नेटवर्क हैं, तो देयर में भी हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स, जो राउटर्स की फैसिलिटी है देर हो सकता है वो भी बहुत सारे राउटर्स लगे हुए हों, और हर राउटर क्या करता है, सिंगल पैकेट जो है वो नेटवर्क पे भेजता जाता है. पैकेट क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन का एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह लो या चंक ऑफ इंफॉर्मेशन कह लो, दिस इज नोन एज अ पैकेट. फिगर 3.17 shows the usage of a router in the internet. ये ऊपर जो भी मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, this is showing the usage of a router. Now how routing takes place. Routing process, this is an important question. Routing जो है ये as a long question भी आ सकता है. Routing process,
Routing is a process of taking data from one device and sending it to another device on a different network. वो कहते हैं basically what is routing? Routing take is the process of taking data. Routing में क्या होता है? वो data आपका लेता है from one device. एक device से आपका data लेता है and sends it to another device on a network. और आपकी दूसरी device पर जो network में connected होती है आपके साथ उसको data forward कर देता है. मतलब हम तो अपनी तरफ से मैसेज लिखकर भेजते हैं, मगर एक्चुअली हमने तो मैसेज भेजा होता है, बैकएंड पे जो प्रोसेस इसका हो रहा होता है वो यहाँ पर उसने बताया कि होस्ट ए कौन सा होता है, होस्ट बी कौन सा होता है और किस तरह से राउटिंग उनके दरमियान हो रही होती है. Every data packet has two addresses, source destination address and source address. अब वो कहते हैं हर डेटा के दो पैकेट्स होते हैं, एक तो वो होगा जहां से डेटा जा रहा है और दूसरा वो होगा जहां पर डेटा आ रहा है. मतलब आपका सोर्स का एक एड्रेस होगा और एक आपका डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा. Destination address is used to deliver the data packet as destination. Source address is used to identify the sender device. अब वो कहते हैं destination address क्या करता है? It is used to deliver the data packet at the destination. At destination address हमें पता होगा कि कहाँ पर हमने अपना लेटर भेजना है, कहाँ पर मैसेज भेजना है, तो हम अपना मैसेज या लेटर भेज सकेंगे ना. तो दैट इज व्हाई डेस्टिनेशन इज एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेंडिंग अ मैसेज. सोर्स एड्रेस क्या करता है? इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सेंडर डिवाइस. सोर्स आपको बताता है कि आपने ये जो आपको लेटर मिला है ये एक्चुअली कहाँ से आया है, इसका सोर्स क्या है, इसका सेंडर कौन है, किसने आपको ये लेटर भेजा है. जैसे आपका फोन नंबर है, दो फोन नंबर्स होते हैं मोबाइल फोन पे, अगर हम बात करें तो दो फोन नंबर्स होते हैं. एक आपका एक बंदा आपको मैसेज भेज रहा होता है, दूसरा आपको इन रिटर्न मैसेज भेज रहा होता है, रिप्लाई कर रहा होता है. तो ये इन दोनों क्या है? एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है. अब वो डेस्टिनेशन भी आपका कभी सोर्स बन रहा है और कभी सोर्स आपका डेस्टिनेशन बन रहा है, तो दोनों को आपस में एक दूसरे का पता है, तो आपस में कम्युनिकेशन हो रही है. सेम इसी तरह नेटवर्किंग में होता है. कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ आईपी रूटिंग. अच्छा, होस्ट ए है, होस्ट बी है. वो कहते हैं ये वाली एग्जांपल आप कंसीडर करें, इसकी डिटेल डिस्कशन उसने दी हुई है नीचे. देयर इज वन पीसी होस्ट ए एंड अदर पीसी होस्ट बी, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड टू अ राउटर. होस्ट ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद होस्ट बी. अब होस्ट ए क्या करना चाहता है? ही वांट्स टू कम्युनिकेट विद होस्ट बी, बट होस्ट बी इज ऑन एन अदर नेटवर्क. Host A is configured to send all packets destined for remote networks to the router. The router receives the packets, checks the routing table to see if it has an entry of the destination address. The routing table is used by routers to determine the path to the destination network. If the entry exists for the destination address, the router forwards the packet out of the appropriate interface port. If the router does not find the entry, it discards the packet. अब basically यहाँ पर हो क्या रहा है? वो कह रहे हैं कि होस्ट ए और एक होस्ट बी है, बोथ ऑफ देम वांट्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, बट कह रहे हैं होस्ट बी इज ऑन अनदर नेटवर्क. होस्ट बी जो है वो किसी और नेटवर्क पर है, होस्ट बी अभी उसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ हुआ. तो वो कह रहे हैं कि होस्ट ए whensoever host A will forward the message to host B, host A will the message, the packets or the message host A is floating, it will the network will check that whether the message is authenticated or whether there is a destination address on the packet or not. राउटिंग का एक टेबल बनाया जाता है जहां पर आपके डेस्टिनेशन के सारे एड्रेस होते हैं, जहां पर आपका डाटा जाना होता है उसके सारे एड्रेस लिखे हुए होते हैं, एक टेबल होता है. अब वहां से उस टेबल में से वो वेरीफाई करेगा कि जो ये होस्ट है जो मैसेज भेजना चाहता है, इसके अंदर जो इस तरह एड्रेस लिखा हुआ है, मैसेज के ऊपर जो उसने हेडर दिया हुआ है वहां पर एड्रेस जो दिया हुआ है, क्या वो एड्रेस वैलिड है या नहीं है, और क्या वो दूसरा जो है जो होस्ट भी है क्या वो नेटवर्क पे प्रेजेंट है या नहीं है. अगर तो प्रेजेंट होगा देन यू कैन फ्लोट द मैसेज. द राउटर जो होगा वो मैसेज आपका फ्लोट कर देगा, डाटा का जो पैकेट होगा वो चला जाएगा. और इफ द राउटर डज नॉट फाइंड द एंट्री, राउटर जो अगर नहीं पता चल सकेगा उसे कि ये जो एड्रेस उसने भेजा ये कहाँ पर है, कौन सा एड्रेस है, ठीक है भी कि नहीं है, तो इफ इट डज नॉट फाइंड द एंट्री इट विल डिस्कार्ड द पैकेट. तो वो पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, वो आगे सेंड नहीं होगा. ओके, दिस इज द मेन वर्किंग ऑफ द राउटर. Okay, so our chapter is finished. समरी. अब हम ना हर इसमें हर लेक्चर की समरी भी हम डिस्कस से करेंगे, बिकॉज देर आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द समरी. समरी में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी जाती हैं जहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, our computer network is first है, a computer network is a digital telecommunication networks which allows
which allows nodes to share resources. A basic computer network की वो definition यहाँ पर आपको बता रहे हैं. A computer network, what actually a computer network is, it is a digital telecommunication network. Digital एक way है आपके आपस में communicate करने का, which allow nodes to share resources. Nodes क्या है आपके? Simple computers हैं. जो computers होते हैं वो आपके resources को share कर सकते हैं. एक अगर आपके पास printer वाली बात जो मैं पहले lecture से करती आ रही हूँ, कि अगर एक प्रिंटर है, मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, सारे आपस में कनेक्ट हो गए, उस प्रिंटर के साथ एड्रेस शेयर कर लिया, तो क्या होगा? प्रिंटर का एक रिसोर्स आसानी से वो शेयर कर सकते हैं. Next is a client computer is an individual computer that accesses the information and programs stored on a server as part of the network environment. अब they are telling about, basically they are telling about a client computer. Client computer क्या होता है? It's an individual computer. जैसे कि आपका अपना personal computer है, you are a client computer. मेरा अपना अलग personal computer है. My computer is a client computer whensoever it is connected in a network. So it is an individual computer that accesses the information and programs stored on a server. अब हम सारा जो डाटा फेच कर रहे होते हैं या जो सर्च आउट कर रहे होते हैं वो कहाँ से कर रहे होते हैं? हम सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, अपने इंटरनेट को ऑन करके. इंटरनेट में जो सर्विस प्रोवाइड आईएसपी होता है वो सर्विस प्रोवाइड हमें कर रहा होता है. हमें जो भी चीज चाहिए होती है वो सर्वर से एक्टिवेट करके हमें लाकर दे देता है. Now, what is server? A server is a computer program or a device that provides functionality for other programs or devices called clients. अब server क्या होता है? Server it is a computer program that provides functionality for other programs and devices. जितनी भी other devices होती हैं, कोई भी device हो सकती है, if so ever they want, whatsoever they want. तो सर्वर क्या होगा? सर्वर will provide a functionality and display that website if they wants to access whatsoever they want, the client wants to access, server will display it to the client. Next is sender is a device that initiates the communication process. It sends messages consisting of text, numbers, pictures, etc. अब सेंडर क्या होता है? हमने पढ़ा था ये कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर सेंडर, रिसीवर, ये सारी चीजें. तो सेंडर क्या था? सेंडर एक डिवाइस है दैट इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जहां से कम्युनिकेशन का मेन प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है. मेन प्रोसेस किस तरह स्टार्ट होता है? इसके अंदर से डिफरेंट आप चीजें भेज सकते हो, मैसेजेस अपने भेज सकते हो. मैसेजेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. दे कैन बी टेक्स्ट, दे कैन बी नंबर्स, पिक्चर्स, एटसेट्रा, व्हाटसोएवर यू वांट टू सेंड. Receiver is a device that receives messages. It is also known as sink. Receiver क्या होता है आपका? That is a device that is used to receive all the messages and it is also known as sink. A receiver का other name है sink. Next is the message is the data or information to be communicated. Messages of various data types such as text, numbers, pictures, sounds and video. अब नाउ व्हाट इज योर मैसेज? मैसेज इज द डेटा. में कोई मैसेज में कोई डाटा हो सकता है, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन हो सकती है, और देयर कैन बी ऑफ इट कैन बी ऑफ एनी टाइप. देयर इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर, साउंड, वीडियो, व्हाटसोएवर इट माइट बी. Next, rules are defined for the communication between sender and receiver called protocol. Now they are telling the simple definition of protocol. Protocol क्या थे आपके? Rules and regulations between sender and receiver. जहाँ पर आपने sender side पे और receiver side पे communicate अगर करना है तो वहाँ के certain rules को follow out करना पड़ेगा. उन rules को हम कहते हैं protocol. Medium is the physical path that connects sender and receiver. Now what is medium? Medium is the physical path. Medium एक ऐसा physical path है जिसके through sender और receiver जो है वो आपस में connect हो जाते हैं. Next is IP stands for Internet Protocol and is an address used for identifying number that is associated with a specific computer when it connects to the internet. It may be static or dynamic. Now they are telling about IP. IP stands for Internet Protocol. Whensoever you are connected with the internet, you need to follow all the standards of IP. And IP is Internet Protocol. Next is a router is a networking device that forwards data packets from one network to another. Router basically क्या होता है? एक data का packet जो है it forwards the data packets from one network to another network. Routing is a process of taking data from one device and sending it to another device on a different network. अब वो कहते हैं routing क्या होता है? Different, अगर आपके पास different networks हैं, काफी अलग अलग networks हैं, if you want to send the data from one device, you will send a data to you can easily send the data to another device that is on another network. This is known as routing.
नेटवर्क टोपोलॉजी इज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस एंड कनेक्टिंग लाइंस। ये हमने पढ़ा भी था। नेटवर्क टोपोलॉजी, डिफरेंट टोपोलॉजीज भी पढ़ी थी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। सो ऑल ऑफ दीज आर द टोपोलॉजीज। बेसिकली होता क्या, फिजिकल अरेंजमेंट होती है कि डिवाइसेस आपकी किस तरह लगी हुई हैं। स्टार की फॉर्म में लगी हुई है, बस अगर टोपोलॉजी फॉलो कर रहे हो तो एक स्ट्रेट लाइन में लगी हुई होनी चाहिए। मेश टोपोलॉजी है तो सेंट्रल एक डिवाइस होगी कोई ना कोई आपकी। So these are the network topologies. Next, a network port is used to identify an application going to receive a message. अब नेटवर्क पोर्ट क्या होता है? नेटवर्क पोर्ट आइडेंटिफाई करता है कि टू एन एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन को जो कि मैसेज रिसीव करना चाह रही होती है। पोर्ट, तो पोर्ट क्या होता है आपकी, बेसिकली आप नॉर्मली भी अगर हम टर्मिनोलॉजी में नॉर्मल डेली लाइफ में बात करें तो हम किसी भी पोर्ट में अपने यूएसबी या केबल वो लगाते हैं तो फौरन हम उस यूएसबी में या कोई भी जो केबल आपने लगाई है, फौरन आपको मैसेज आता है कि दिस इज द डिवाइस एंड व्हाट यू वांट टू डू विद द डिवाइस। So this is the port. नेटवर्क पोर्ट में यही होगा कि आपने सिंपल अगर मैसेजेस भेजने, कनेक्शन की बात हो रही होगी तो नेटवर्क पोर्ट यूज होगी। TCP IP is a stack of protocols and it has 5 layers। ये जो हमने पढ़ी हुई थी layers, application, data link और all transport etc. FTP is file transfer protocol which is used to transfer files over a network. Now FTP is file transfer protocol which is used to transfer files over a network. F नाम ही फाइल्स है, प्रोटोकॉल है ये FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू अगर आपने कोई फाइल्स को एक्सेस करना है देन योर FTP will be activated. A router directs message on a internet. For home user, the internet service is provided by an ISP. ISP जो होता है वो इंटरनेट की सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, and ISP stands for Internet Service Provider. Next is your exercise. MCQs. Choose the correct option. Number 1, the IPv4 address is made up of dash binary digits. Binary bits. कितनी bits होती हैं IPv4 में? 32. Third option, C option is the correct answer. 32 bits होती हैं, 4 के chunks बने हुए होते हैं. Second is routing is process of taking data from one network and sending it to another device in different network. जो अगर किसी और नेटवर्क में लगा हुआ होगा, आपका दूसरा नेटवर्क होगा, उन दोनों के दरमियान में अगर कम्युनिकेशन करनी है then your routing takes place. DHCP stands for dash. Number 3 option is correct. Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Next is Communications Protocol cover dash. Authentication, correction, error detection. Above all, fourth option is correct. Net communication protocol जो होते हैं वो इन सारी चीजों को चेक करते हैं, authenticate भी करते हैं, correction भी करते हैं और error भी detect करते हैं. Number 5th option is the receiver must be capable of accepting the dash. Receiver किसके capable होना चाहिए? Capable of accepting the message. Message receive करने का capable होना चाहिए. Second option is correct. Now